गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आज का और इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में बताता हूं। ये जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, अल्फा पार्टिकल is equivalent alpha particle is equivalent to an helium atom और helium nucleus के बराबर होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम का या हीलियम न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 2। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज 2। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A और इसका 4 है। इसका मतलब है बेटा, अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे हम निकालते हैं? A माइनस Z करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा A माइनस Z। हो गया 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कितने? 2। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, 0। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रल है, इसका मतलब है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एटम होता है न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है क्योंकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। सो अगर इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे बाहर शेल में। 2 प्रोटॉन का चार्ज है +2e, 2 प्रोटॉन का चार्ज। एक प्रोटॉन का, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया -2e। ये और ये कैंसल, चार्ज आ गया 0। एटम का चार्ज 0, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव। अगर हीलियम का न्यूक्लियस है, अगर हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम का चार्ज है +2 टाइम्स E। E इज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है? जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन है। अगर कार्बन 612 होगा, इसमें कितना चार्ज होगा? +6 टाइम्स E, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। नाइट्रोजन 714, इसमें कितना चार्ज होगा? +6e। याद रखना, इसलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव है और इसका भी चार्ज है +2 टाइम्स E। ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बताता हूं। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल and its charge is +2e because alpha particle is equivalent to helium atom। यहां तक ठीक है? ठीक है बेटा, ये आप लोगों को नोट रखना है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज 7000 टाइम्स, कितने टाइम्स? 7000 टाइम्स मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हाउ मच टाइम्स इट इज मैसिव
it is 7,000 times more massive than an electron. कौन? अल्फा पार्टिकल। ये याद रखिए आप लोग अल्फा पार्टिकल के बारे में, क्योंकि हमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझाना है। अल्फा पार्टिकल जो होती है, इट इज इक्वलेंट टू एन हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, और हीलियम का चार्ज है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही चार्ज होता है, +2 टाइम्स E, वेयर E प्लस E इज चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। एक चीज ये है बेटा। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी क्या बन गया? पॉजिटिव, और इसका भी चार्ज आ गया +2E। एक और चीज, अल्फा पार्टिकल इज कंसिडर्ड 7,000 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बेटा। अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और उससे हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे, फिर हो जाएगी डिस्कवरी एटॉमिक न्यूक्लियस की। इधर देख लीजिए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा ये वो एक्सपेरिमेंट है विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। थॉमसन के मॉडल में तो न्यूक्लियस ही नहीं था। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। बाय विच एक्सपेरिमेंट? इट इज कॉल्ड द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इधर देखो, an alpha scattering experiment mainly consists of a lead block। ये लेड का बना होता है, लेड ब्लॉक, और इस लेड ब्लॉक में, दिस इज लेड ब्लॉक, ये मैं सारा बताऊंगा लेड ब्लॉक क्यों लेना पड़ता है। और इस लेड ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है विच इज कॉल्ड बिस्मथ, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 83, 214 है इसका मास नंबर, और इसको बोलते हैं बिस्मथ। ये यहां पर रखा गया है कैविटी में, ये कैविटी है, यहां से खुला है, और यहां पर एक कॉलिमेटर है, यहां पर एक कॉलिमेटर है, ऐसे कॉलिमेटर है, ठीक है। इसको कॉलिमेटर बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज इट इज ए स्लिट। स्लिट का मतलब है इसमें बारीक छेद है, और यहां से अल्फा पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर लगाया गया है, ये है थिन गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है बेटा, थिन गोल्ड फॉयल है ये, और इसका साइज है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। थिकनेस इसकी बहुत ही बारीक थिकनेस है, जिस तरीके से हमारे घरों में सिल्वर फॉयल है, सिल्वर पेपर है, जो बर्फी के ऊपर या पूजा के काम में आता है, वो होता है सिल्वर फॉयल। इसी तरीके से गोल्ड की फॉयल है, बहुत बारीक, इसका साइज है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया। इसके बाद यहां पर है स्क्रीन, इट इज स्क्रीन। स्क्रीन को कोट किया गया है, कोटेड, अंदर से इसको कोट किया गया है जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड कोटिंग है इसके अंदर। और बेटा यहां पर लगा है
डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है जिससे आप लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो अल्फा स्कैटरिंग। ये डिटेक्टर लगा है, इस डिटेक्टर को रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आप लोगों को, ये है मेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देयर इज ए लेड ब्लॉक, इन दिस लेड ब्लॉक देयर इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक बिस्मथ। देयर इज कॉलीमेटर, कॉलीमेटर में एक छेद होता है जिससे अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाएंगी। देयर इज थिन गोल्ड फॉयल, ये तो देयर इज स्क्रीन विच इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड एंड देयर इज ए डिटेक्टर। सिंपल। अब देख लीजिए, ये जो लेड ब्लॉक है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है, डेट इज बिस्मथ, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी। इधर देखो, अल्फा पार्टिकल्स अगर यहां से निकले, ये किस में चली जाएंगी? लेड ब्लॉक में। लेड ब्लॉक इन अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर आने नहीं देगा। इसलिए अल्फा पार्टिकल्स सारी निकलेंगी जहां से कैविटी ओपन है, जहां से कैविटी ओपन है वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी। और ये अल्फा पार्टिकल्स किस में से पास होके निकलेंगी? कॉलीमेटर में। कॉलीमेटर इनको फाइन बीम बनाएगा अल्फा पार्टिकल्स, फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बनाएगा। और ये अल्फा पार्टिकल्स किस पर पड़ेंगे बेटा? शाबाश, किस पर पड़ेंगे? थिन गोल्ड फॉयल पर। थिन गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स पड़ने से देखो क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधी निकल गई और स्क्रीन पर यहां पर पड़ी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर हो गई, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर हो गई, स्क्रीन पर यहां पर पड़ी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर चली गई, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर चली गई और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आ गई, इसी पर वापस भी आ गई। यहां से अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ आई थी और इसी लाइन पर वापस भी आ गई। इधर सुनिए बेटा, पहले मैं आप लोगों को देखो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटरिंग हो गई। जो बीम स्कैटर नहीं हुई अल्फा पार्टिकल की और जो स्कैटर हुई, दैट एंगल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। आप देखो, जहां जहां पर बेटा ये अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पर पड़ती है वहां पर निकलती है फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट। और उस फ्लैश ऑफ लाइट को बोलते हैं सिंटलेशन। सिंटलेशंस बोलते हैं इनको। जहां जहां पर अल्फा पार्टिकल पड़ेगी स्क्रीन पर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, वहां से निकलेगी फ्लैश ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं सिंटलेशंस। याद रखिए, द एंगल बिटवीन द अनस्कैटर्ड बीम एंड स्कैटर्ड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। स्कैटर डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। स्कैटरिंग कहीं पर एक्यूट हो गई, कहीं पर ऑबिट्यूस हो गई, कहीं पर 180 डिग्री की स्कैटरिंग भी हो गई, ठीक है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन थीटा, दैट इज स्कैटरिंग एंगल, और n थीटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जो हमें इस
एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन समझाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से इधर देखो बेटा, ये वाली अल्फा पार्टिकल अगर फर्स्ट है, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गई 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब देखो ये वाली अल्फा पार्टिकल, दिस अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड, अगर ये अल्फा पार्टिकल थीटा है इसमें लेस देन 90 डिग्री, इसमें थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इस अल्फा पार्टिकल में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस में आपको समझाता हूं। अगर ये देखो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में एंगल है लेस देन 90 डिग्री, ये वाली लाइन और इस वाली स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइन को थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये जिस लाइन पर आई उसी लाइन पर वापस आ गई तो थीटा इज 180 डिग्री। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल, ग्राफ बेटा ऐसे आता है, ऐसे ग्राफ है, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये ऐसे ग्राफ 90 डिग्री है और 180 डिग्री है, ऐसे ग्राफ है। तो इस ग्राफ से ऑब्जर्व क्या किया हमने, इधर देखो, जब थीटा 0 है, जब थीटा 0 है, इसका मतलब हो गया उस वक्त नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड सबसे ज्यादा है। किस एंगल पर? 0 डिग्री एंगल पर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गई। इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट इधर देखो बेटा, जिस वक्त एंगल 0 डिग्री है, स्कैटरिंग एंगल 0 है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड 0 डिग्री पर कितने होते हैं? सबसे ज्यादा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट्स अनस्कैटर्ड, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, 100 में से 95 अल्फा पार्टिकल्स सीधी चली जाती है, कोई स्कैटर नहीं होती है। ये पहला है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट्स अनस्कैटर्ड, मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनस्कैटर्ड हो, वो उनको स्कैटरिंग हुई नहीं। अच्छा, सेकंड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड ग्रेटर देन 90 डिग्री। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाती है ग्रेटर देन 90 डिग्री पर, ठीक है बेटा। और थर्ड है रियरली, रियरली का मतलब हो गया 1 among 8000। तो याद रखना बेटा, 1 among 8000। फिर से बताता हूं, ये ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट से। इस ग्राफ से यह पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधी चली जाती है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन है बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री से। थर्ड है रियरली, रियर केस है, मगर कितने में? 1 among 8000 अल्फा पार्टिकल्स में। 8000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंस करती है बैक थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये ऑब्जर्वेशन है। और यही अल्फा पार्टिकल जो एक है 8000 में, यही डिस्कवरी करेगी एटॉमिक न्यूक्लियस की। देखो, समझो, ये है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। 3 observations we have made from this experiment. First observation is most of the alpha particles gets unscattered, ये सीधी चली जाती, ठीक है। Very few alpha particles get scattered through an angle which is greater than 90 डिग्री।
और रेयर केस है, 1 among 8,000 of the alpha particles rebounces back through an angle of 180 degree. ये ऑब्जर्वेशन, और and this one alpha particle among 8,000 alpha particles is responsible for discovery of the atomic nucleus. ठीक है बेटा, अब हम करेंगे रिजल्ट का मतलब है किस तरीके से एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, वो देख लीजिएगा। लास्ट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, दैट इज रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। ये मान लीजिए दिस इज एन एटम, और इधर सुनो, एटम डिस्कवरी होने से पहले भी एटम के अंदर न्यूक्लियस था, और डिस्कवरी के बाद तो हमें पता लगा, लेकिन उससे पहले भी एटम के अंदर न्यूक्लियस था जो हमें पता नहीं था। थॉमसन ने हमें नहीं समझाया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसलिए हमें भी पता नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस एटम के अंदर था। आप देखो यहां पर कोई ऐसा रीजन है सेंटर में, ये बोलता है रदरफोर्ड। देखो क्या किया रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब किया, उसने ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड डैश, थर्ड डैश। अब देखो ये सारी है अल्फा पार्टिकल्स जो किसकी तरफ आ रही है, गोल्ड एटम की तरफ। ठीक है, अब देखो मैं पहले ये बताता हूं, ये वाली जो अल्फा पार्टिकल है थर्ड, ये जब एटम की तरफ चली गई, ये वाले अल्फा पार्टिकल ये ऐसे गई, इसका मतलब इसको स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये स्कैटर हो गई इतनी, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये ऐसे चली गई है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब ये वाली भी ऐसी चली, इसको जाना था स्ट्रेट, लेकिन ये ऐसे चली गई, थीटा इज लेस देन 90। अब ये वाली अल्फा पार्टिकल जब एटम की तरफ आ गई, इसको जाना था स्ट्रेट, ये ऐसे हो गई, इसका मतलब हो गया थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको भी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको स्ट्रेट जाना था, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो अब देखो जो इसके ऊपर लाइनें होंगी वो स्ट्रेट जा रही है, जो इसके नीचे लाइनें होंगी वो भी स्ट्रेट जा रही है। पहला इधर देख लीजिए, जो इस स्पेस में मोस्ट ऑफ द लाइन्स, मैंने आप लोगों को ये व्यू दिखाया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट्स अनस्कैटर्ड थ्रू द गोल्ड एटम। बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर नहीं होंगी, वो सीधी चली जाएंगी। इसका मतलब हो गया पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस, जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनस्कैटर्ड निकली, इसका मतलब हो गया मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स सीधी चली जाती। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होती है लेस देन 90, कुछ ग्रेटर देन 90 स्कैटरिंग होती है। अब देखो एक ऐसी अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलिजन करती है, हेड ऑन का मतलब सीधा टकराने जा रही है एटम के साथ। इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन शेल में होगा भी
अगर इलेक्ट्रॉन शेल में होगा भी, अल्फा पार्टिकल इज मैसिव देन, अल्फा पार्टिकल इज 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रेन चल रही है और उसके सामने साइकिल आएगा, साइकिल क्या कर सकता है ट्रेन को, इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन से मैसिव कितने टाइम्स है, 7000 टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन इसको स्कैटर अल्फा पार्टिकल को नहीं कर सकता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधी चली गई शेल में से, क्योंकि ये मैसिव है। अब देखो क्या हुआ बेटा, जो ही ये इस रीजन के नजदीक पहुंच गई, ये रुक गई अल्फा पार्टिकल। दिस अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स होल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये चलो वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अल्फा पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंच गई, वहां रुक के वापस आ गई, रिबाउंस हो गई बैक थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इस ट्रेन का मतलब मैं अल्फा पार्टिकल को किसने रोका, इस एटम में किसने इसको रिबाउंस करने पर वापस मजबूर कर दिया। रदरफोर्ड बोलता है इस एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर है, ये रदरफोर्ड बोलता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैंने बोल दिया है पॉजिटिव, इसका मतलब है इस कोर के अंदर सेंट्रल कोर के अंदर पूरा का पूरा ऑलमोस्टली ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड। ये पॉजिटिव चार्ज इस गोल्ड एटम का पूरा कंसंट्रेट है इस छोटे से रीजन में, जो कि इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करती है जब इसके नजदीक आती है। जब रिपेल करती है ये सेंट्रल कोर, जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, इस अल्फा पार्टिकल को कोलंबस फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है और इसको वापस भेज देती है थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये पूरा इस पर स्कैटर नहीं, इस पर स्ट्राइक नहीं कर पाती है, रास्ते में ही रुक के वापस आती है। जिस रीजन ने इसको वापस भेज दिया उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, एंड द रदरफोर्ड नेम्ड दैट स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम एज atomic nucleus, and this atomic nucleus in which all the positive charge is concentrated is called atomic nucleus। इसी को बोलते हैं बेटा, रदरफोर्ड ने नाम दिया एटॉमिक न्यूक्लियस। इस तरह आज हम बोलते हैं कि हर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है थॉमसन के मॉडल के हिसाब से। जो रदरफोर्ड बोलता है एक एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है जिसमें ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, एंड इन केस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस this positively charged region deflects the alpha particle back through an angle of 180 degree, and this central core in which positive charge is concentrated was given the name of atomic nucleus। इस तरह बेटा डिस्कवरी हो गई एटॉमिक न्यूक्लियस की। और किसने की? रदरफोर्ड ने। किसके एक्सपेरिमेंट से की? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझिए और आगे बढ़िए।